यूपी में पत्नियों द्वारा पति को मौत के घाट उतारने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा में बाथरूम, मेरठ में सांप और अब मथुरा में दूध में जहर देकर पति को मारने की घटना ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस हत्या में मृतक की पत्नी के अलावा उसकी बेटी और दोस्त भी शामिल रहा है। मृतक के भाई रामबाबू ने बताया कि एक दिन अचानक से भाभी नैना घर में ताला डालकर बेटी के साथ कहीं चली गई। घर ताला देखकर भाई ने भाभी उसकी बेटी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने शक के आधार पर मनोज की पत्नी और बेटी आदि से पूछताछ करना चाहा तो पता चला कि वह मकान बंद कर चली गई हैं। पुलिस के अनुसार मनोज के भाई रामबाबू द्वारा दी तहरीर पर शुक्रवार को मनोज की पत्नी, बेटी और बेटी के दोस्त विमल के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर लिया और मनोज की पत्नी, बेटी और उसके दोस्त को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। मेरा नाम रामबाबू वर्मा है। मेरे भाई को मार दिया गया है। कैसे मारा है? कौन है जिन्होंने मारा है? उसकी पत्नी, उसकी बेटी और बेटी का प्रेमी, तीनों जुर्म कबूल कर चुके हैं और वो बंद है थाने में। बॉडी मिल नहीं रही है, पुलिस ढूंढ रही है। हमें तो बॉडी चाहिए। उन्होंने गुमराह कर दिया सबको। एक वो कर्ज की वजह से भाग गए, उन्होंने 18 की रात को ही उसको खत्म कर दिया। जिसकी हत्या हुई, मेरा नाम है भावना वर्मा। मेरा भाई जो खत्म हुआ इसका नाम है मनोज सोनी। सर मेरे भाई को मार दिया, इन लोगों ने कबूल कर रहे हैं कि मार दिया है, लेकिन ये नहीं बता रहे किस जगह नहीं है। गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भाई के बदले बदला चाहिए, या तो मेरा भाई मिलना चाहिए, इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा भाई चला गया। इससे ज्यादा और क्या होगा बताओ? इनके लिए हमें फांसी चाहिए भैया, हमें ये जिंदा नहीं चाहिए। किस ने मारा है? कौन? नैना ने और विमल चौधरी ने, और नैना की लड़की भूमि सोनी, लेकिन गोलू कहते हैं उससे। अच्छा, जो व्यक्ति है इनके साथ है वो कहाँ का है और कौन है? सामने कॉलोनी का है, तमोली धर्मशाला से आगे सामने कॉलोनी है, गणेश धाम कॉलोनी में रहता है। कितने दिन हो गए आज तलाश करते हुए? तलाश करते हुए हमें 3 महीने हुए, 14 चल रहा है, खत्म होने वाला है। 19 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। कैसे पता लगा कि इन्होंने मार दिया है? इन्होंने ऐसे इससे पूछते रहे, गुमराह करती रही है, बताया नहीं। कह रही है अभी भैया तुम्हारे कर्जा आता हो गया था इसलिए चले गए, आ जाएंगे बहन जी, रोआ करो मत, आ जाएंगे, घुमाती रही है। इन लोगों की बातों से ये लगता था कि इन्होंने कुछ कर दिया, पर इसने ये कहा ना कि मेरे से लड़के निकल गए थे, गुस्सा हो गए, इस वजह से आ जाएंगे। उस दिन हम गए थे, कई जगह जाके भी आए, कहीं मन जाओ, परेशान मत हो भैया, तुम्हारा आ जाएगा। अब इसने अपने बाप के यहाँ पे गई है, छोटा सा लड़का है मेरा भतीजा, उसको भी इसने अपनी बेटी यहाँ पे कर रखा है। जिस दिन भाई को मारा है उस दिन लड़के का जन्मदिन था, लेकिन लड़का घर में था। यार उसको धमकी दी है, क्या किया है बच्चे को, छोटे से को डर की वजह से वो यहाँ लेके नहीं आ रहे हैं उस लड़की के यहाँ पे, कि मेरे पर ये कह रहा, वो लड़का ने इतना बोला है कि जिस दिन पापा को मारा था मैं तो सो रहा था। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकारा कि उन्होंने मनोज की हत्या कर दी है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मनोज अक्सर मारपीट करता था, जिससे वे लोग परेशान हो गए थे। इसके बाद पत्नी ने पति को दूध में नशा देकर सुला दिया और फिर मसाला कूटने वाली मूसली से मनोज के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे मनोज की मौत हो गई। मैम, एक पति की हत्या पत्नी और बेटी के उसके प्रेमी पे आरोप है, क्या है पूरा मामला और अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? दिनांक 19/4/26 को जयसिंहपुरा स्थित मनोज सोनी घर से गायब हो गए थे और उनको काफ़ी ढूंढने का उनके परिवारजनों द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिले। इस सब से हार मानकर जुलाई माह में उनके भाई ने एक गुमशुदगी की कंप्लेंट लिखवाई थाने में, जिस गुमशुदगी की कंप्लेंट के पश्चात काफ़ी प्रयास किए गए उन्हें ढूंढने के। जब कोई प्रयास असफल होता ना दिखा तो पुलिस ने इंटेरोगेशन के उनके परिवारजनों के साथ, जिसमें उनकी पत्नी, उनकी बेटी तथा एक संदिग्ध विमल चौधरी से पूछताछ की गई। तो उस पूछताछ में पता चला कि जो विमल था उसके संबंध इनकी 16 वर्षीय पुत्री के साथ थे और माँ ने, बेटी ने और तथा उनके जो ये बॉयफ्रेंड थे विमल, इन्होंने तीनों ने मिलकर 19/4/26 को इनकी हत्या कर दी थी। इन्होंने बताया है कि इन्होंने उसके पश्चात जंगलों में इनके शव को जमुना किनारे फेंक दिया था। आपको बता दें कि मथुरा की ये वारदात रिश्तों, भरोसे और प्रेम के नाम पर होने वाले अपराधों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल तीनों आरोपी जेल पहुंच चुके हैं।
लेकिन इस कथित मूसली कांड की पूरी सच्चाई पुलिस जांच और अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।